3 किलोवाट का सोलर सिस्टम एक सामान्य घर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जहां पर आपको 5-6 कूलर चलाने हो या फिर एक एयर कंडीशनर का यूज करना हो तो 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम आपके लिए सफिशिएंट रहता है। लेकिन मार्केट के अंदर इतने ज्यादा वैरायटी के अंदर आपको 3 किलोवाट के सोलर सेटअप देखने को मिलते हैं कि जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरे हर तरह के सोलर सिस्टम के बारे में और उनकी प्राइसिंग के बारे में बताया जाएगा कि 3 किलोवाट का सोलर सेटअप आप किन किन तरह से लगा सकते हैं, किस किस तरह की टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर का यूज कर सकते हैं और यहाँ पे किस टेक्नोलॉजी के ऊपर कितना लोड चल सकता है, कितनी बिजली मिल सकती है। तो ये पूरा डिटेल में वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। तो यहाँ पे वन बाय वन सभी टेक्नोलॉजी को हम कवर करते चलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे बेसिक, जो कि अगर आप अपने पुराने इन्वर्टर बैटरी पे ही 3 किलोवाट के सोलर पैनल लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ जाकर 3 किलोवाट का सेटअप तैयार कर सकते हैं। इसके लिए मार्केट के अंदर आपको कई अलग अलग कंपनियों के सोलर चार्ज कंट्रोलर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे बेस्ट एमपीपीटी टेक्नोलॉजी के सोलर चार्ज कंट्रोलर फिलहाल आशा पावर कंपनी के पास आ चुके हैं। आप अपनी जरूरत के अनुसार किसी भी बैटरी बैंक के लिए इनसे सोलर चार्ज कंट्रोलर ले सकते हैं। और 3 किलोवाट के सोलर पैनल लगाने हैं तो आपके पास में 4 बैटरी वाला सेटअप होना चाहिए, तो आप लगा सकते हैं। यहाँ पे सोलर पैनल की प्राइसिंग की बात करेंगे तो 18 से 20 रुपए प्रति वोट के अंदर आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बाइफेशियल टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मोटा मोटी 60,000 रुपए आप मान सकते हैं सिर्फ 3 किलोवाट के सोलर पैनल के। और 3 किलोवाट के सोलर सेटअप के लिए आपको एक्स्ट्रा वायरिंग और स्टैंड के लिए भी लगभग 20,000 रुपए का खर्चा करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये 80,000 रुपए आप मान के चलें कि हर सेटअप के अंदर आपका लगने वाला है, चाहे आप किसी भी टेक्नोलॉजी के अंदर लगाएं तो ये जो खर्चा है वो लगेगा। और ये कम से कम है, ये बढ़ भी सकता है, डिपेंड करेगा कि आप कितनी लंबी वायर का यूज करते हैं, कितने अच्छे स्टैंड का यूज करते हैं या कितनी हाइट के ऊपर स्टैंड लेके जाना चाहते हैं। तो ये खर्चा मिनिमम 80,000 रहेगा, इससे ऊपर भी बढ़ सकता है, डिपेंड करेगा कौन सी और कितनी क्वालिटी के अंदर आप ये सिस्टम लगा रहे हैं। तो सोलर चार्ज कंट्रोलर की बात करें तो आशा पावर कंपनी के अंदर आपको 48 वोल्ट के सिस्टम के लिए नियोन सीरीज के अंदर सोलर चार्ज कंट्रोलर मिलेगा, जो कि है आशा पावर नियोन 50, जिसकी मदद से 4 बैटरी पे आप 3800 वाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं। और ये आपको लगभग 11,000 रुपए में मिल जाता है। तो 80,000 रुपए आपका पैनल का और वायरिंग स्टैंड का खर्चा हो जाएगा और 11,000 रुपए आप इसका मान सकते हैं। तो मोटा मोटी 92,000 रुपए आपका इसका खर्चा हो जाएगा, जिसपे आप इन फ्यूचर 800 वोट के पैनल और भी लगा सकते हैं। लेकिन इनके पास नियोन 70 और 80 दो मॉडल और भी मिलते हैं। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप 70 मॉडल ले सकते हैं, जिस पर आप 5 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं। और अगर आपका बजट और भी अच्छा है और बजट की कोई दिक्कत नहीं है तो नियोन 80 ले सकते हैं, जिस पर आप 6 किलोवाट तक के पैनल लगा सकते हैं। तो जैसे जैसे आपकी बाद में जरूरत बढ़ेगी बिजली की तो आप वैसे ही पैनल बढ़ा सकते हैं, आपको कंट्रोलर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो उनके लिए है जिसका बजट कम है और अपने पुरानी इन्वर्टर बैटरी पे ही सेटअप लगाना चाहता है। अब बात करते हैं ग्रिड टाई सिस्टम के लिए कि अगर आप ग्रिड टाई सिस्टम लगाना चाहते हैं तो किस तरह से लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको सब्सिडी भी मिलती है ग्रिड टाई के ऊपर, जो कि आप अपने घर पे लगा के ये सब्सिडी ले सकते हैं। अगर आप कहीं और जगह पे लगाएंगे तो ये सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो 3 किलोवाट का सोलर सेटअप ग्रिड टाई सिस्टम के अंदर आप माइक्रो इन्वर्टर से भी लगा सकते हैं और यहाँ पे स्ट्रिंग इन्वर्टर से भी लगा सकते हैं। दोनों ही टेक्नोलॉजी अपनी जगह बेस्ट है। और यहाँ पे दोनों ही टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर के प्राइस के अंदर भी आपको कोई ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप माइक्रो इन्वर्टर के साथ जाते हैं तो यहाँ पे लगभग 25,000 रुपए में आपको माइक्रो इन्वर्टर पड़ता है, क्योंकि वहां पे आपको अलग अलग माइक्रो इन्वर्टर लगाने पड़ेंगे। और वहीं पे स्ट्रिंग इन्वर्टर आपको लगभग 20,000 रुपए में पड़ेगा। तो ये टोटली आप पे डिपेंड है कि कौन सी ब्रांड का आप लेना चाहते हैं। लेकिन माइक्रो इन्वर्टर में सिर्फ कुछ ही कंपनियों के इन्वर्टर पे आपको सब्सिडी मिलती है। तो अगर आप सब्सिडी वाला सोलर सेटअप लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले पता कर लें कि किस ब्रांड के माइक्रो इन्वर्टर के ऊपर सब्सिडी मिल रही है। जैसे कि होयमेल्स कंपनी के माइक्रो इन्वर्टर के ऊपर आप फिलहाल सब्सिडी पा सकते हैं। तो इस तरह से पहले ब्रांड का पता कीजिए कि उनके इन्वर्टर के ऊपर आपको सब्सिडी मिलती है या नहीं, तभी उस ब्रांड के इन्वर्टर का चुनाव करें। और स्ट्रिंग इन्वर्टर के सेटअप की बात करें तो जितने भी इंडिया में ब्रांड है सभी के पास स्ट्रिंग इन्वर्टर है। और यहाँ पे मैं सलाह देता हूं कि अगर आप किसी ब्रांड का 3 किलोवाट का ग्रिड टाई सिस्टम लगवाते हैं जिसपे सब्सिडी भी मिले तो आप किसी एक ही ब्रांड का चूज करें, चाहे आप ल्यूमिनस का लें, वारी का लें या यूटीएल का लें। जो इसके अंदर कंपोनेंट लगते हैं वो मोस्टली एक ही ब्रांड के लगाएं ताकि आपको सर्विस मिलने में आसानी रहे। और यहाँ पे रिसेंटली हमने वारी कंपनी की किट का भी आपको वीडियो बना के दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। किट के अंदर आपको सारा कुछ मिल जाता है और उस किट का प्राइस था 1,60,000 रुपए, जिसके ऊपर आपको स्ट्रक्चर और इंस्टॉलेशन का खर्चा और देना पड़ता है। तो मोटा मोटी 1,80,000 रुपए में आप ग्रिड टाई सिस्टम लगवा सकते हैं, जिसमें आपको 78,000 रुपए की सब्सिडी मिल जाती है। और जो 1,80,000 है ये डिपेंड करता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी के आप सोलर पैनल लगवा रहे हैं, जो आपका स्ट्रक्चर है वो कितना हाई राइज आप लगवा रहे हैं, तो ये वेरी भी कर सकता है। लेकिन मोटा मोटी अगर मानेंगे तो 1,80,000 रुपए में आपका 3 किलोवाट का सोलर सेटअप लग जाएगा। और 80,000 रुपए के करीब आप सब्सिडी लेंगे तो मोटा मोटी 1,02,000 रुपए में आपको ये पड़ने वाला है। और अगर आप इसे माइक्रो इन्वर्टर के साथ लगाते हैं तो ये कॉस्ट थोड़ा सा और भी ज्यादा हो सकता है, बट माइक्रो इन्वर्टर लगाने के अपने आप में काफी ज्यादा फायदे हैं। उसका डिटेल में वीडियो हमने बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं।
दो अलग अलग ब्रांड के हमने माइक्रो इन्वर्टर का वीडियो बनाया है, टेस्टिंग भी उसके अंदर करके दिखाई है, कंप्लीट सेटअप आप वो देख सकते हैं। इसके बाद में आता है ऑफ ग्रिड सेटअप। अगर आपको पावर कट की दिक्कत ज्यादा है और सब्सिडी वाला सिस्टम नहीं लगाना है, देन आप जा सकते हैं ऑफ ग्रिड की तरफ। और यहाँ पे ऑफ ग्रिड के अंदर आपको बहुत ज्यादा ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिससे कि 3 किलोवाट का सोलर सेटअप लगा सकते हैं। सबसे पहले बेसिक सेटअप की बात करते हैं तो आप ऐसा इन्वर्टर ले सकते हैं जिसपे 3 किलोवाट के पैनल लगे और 2 लेड एसिड बैटरी लगे, या दूसरा सेटअप आप ऐसा ले सकते हैं जिसपे 3 किलोवाट के सोलर पैनल लगे और लिथियम बैटरी भी सपोर्ट करे। चौथा आप ऐसा ले सकते हैं जिसके ऊपर 3 बैटरी लगाकर 3 किलोवाट का सोलर सेटअप तैयार करें। या इसके अलावा आप ऐसा ट्रांसफॉर्मर लेस टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर ले सकते हैं जिसपे 2 लेड एसिड बैटरी लगाएं या फिर एक लिथियम बैटरी लगाएं। आप 3 किलोवाट का पैनल भी लगा पाएंगे और 3 किलोवाट का लोड भी चला पाएंगे। अगर आपको ट्रांसफॉर्मर लेस टेक्नोलॉजी में नहीं जाना है तो ट्रांसफॉर्मर बेस्ड टेक्नोलॉजी में आपको 5 kVA का सोलर इन्वर्टर लेना पड़ेगा, जिसमें आपको 4 बैटरी लगानी पड़ेगी। वो सेटअप भी आप ले सकते हैं, वो आपका फ्यूचर प्रूफ सेटअप हो जाएगा। और इन सभी सेटअप का प्राइस हम डिस्कस करते हैं 1 by 1। तो सबसे पहले बात करते हैं जिसको लेड एसिड बैटरी के साथ में 3 किलोवाट का सेटअप लगाना है तो कितना खर्चा आएगा। तो इसके लिए आप एप्रोटॉन 3200 या यूटीएल गामा प्लस 3400 मॉडल ले सकते हैं, या इसके अलावा ईस्टमैन में भी इन्वर्टर आता है जिसपे 3 किलोवाट के पैनल लग जाते हैं, या इसके अलावा भी किसी अदर ब्रांड में अगर आपको ऐसा इन्वर्टर मिलता है जो कि 2 बैटरी पे 3 किलोवाट तक के पैनल को सपोर्ट करता है तो वो भी आप लगा सकते हैं। सिर्फ आपको टेक्नोलॉजी देखनी है कि वो एमपीपीटी टेक्नोलॉजी का होना चाहिए, और वो इन्वर्टर लगभग 20,000 रुपए के अराउंड होना चाहिए, क्योंकि एप्रोट्रॉन 3200 और यूटीएल गामा 3400 दोनों ही 20,000 रुपए के अराउंड आपको मिलते हैं, जिसपे अगर आप 2 लेड एसिड बैटरी लगाते हैं तो 25,000 रुपए में मिल जाएगी। और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा पैनल और स्टैंड वायर वगैरह का खर्चा रहेगा वो 80 से 90,000 रुपए आप मान सकते हैं। तो इस सेटअप की कॉस्ट लगभग 1,25,000 रुपए से लेकर 1,35,000 रुपए तक जा सकती है। और अगर आप लिथियम बैटरी के सेटअप के साथ जाना चाहते हैं तो यूटीएल गामा प्लस 3400 मॉडल ले सकते हैं और इन्हीं की लिथियम बैटरी भी ले सकते हैं, जिससे कि इस सेटअप की कॉस्ट 1,30,000 से लेकर 1,40,000 रुपए तक हो सकती है। और मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि आप लिथियम बैटरी के साथ में ही जाए, क्योंकि 3 किलोवाट के पैनल काफी ज्यादा हो जाते हैं और 2 किलोवाट का लोड आप इन्वर्टर पे चला पाएंगे। इसलिए लेड एसिड बैटरी के लिए 2 किलोवाट का लोड भी ज्यादा हो जाएगा, उसके लिए लिथियम बैटरी स्टेबल रहेगी। इसके अलावा अगर आपको हैवी लोड चलाना है और 3 kVA का ही इन्वर्टर चाहिए तो आप 3 बैटरी में ले सकते हैं ल्यूमिनस सोलर वाटर प्रो PCU, और ये 3 kVA के इन्वर्टर पे ही 3 किलोवाट के पैनल को सपोर्ट करेगा। ये इन्वर्टर आपको लगभग 30,000 रुपए में मिलेगा और इस पे बैटरी आपको 3 लगानी पड़ेगी जो कि लगभग 40,000 रुपए के अराउंड मिल जाएगी। और जो पैनल और स्टैंड वायरिंग वगैरह का खर्चा हमने बताया है 80 से 90,000 रहेगा। तो इस सेटअप को लगाने का खर्चा 1.5 लाख से लेकर 1,60,000 रुपए के अराउंड आ जाएगा। अगर आपको ट्रांसफॉर्मर लेस टेक्नोलॉजी में जाना है तो आप हाइब्रिड सेटअप ले सकते हैं, जिसमें आप सर्वोटेक ब्रांड का 3.6 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर लेंगे जो कि 2 बैटरी पे ही 3.5 किलोवाट के अराउंड लोड चला देता है। ये आपको 50,000 रुपए में इन्वर्टर मिलेगा। और 2 बैटरी लेड एसिड की लगाने के बजाय आप एक लिथियम बैटरी लगाएंगे तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि इसकी लोड कैपेसिटी और भी ज्यादा है, तो लिथियम बैटरी ही इसके लिए स्टेबल रहेगी। तो आप 30,000 रुपए की लिथियम बैटरी इस पे लगा सकते हैं। और जो पैनल स्टैंड वायरिंग वगैरह का 80 से 90,000 रुपए खर्चा हमारा बताया है वही रहेगा। तो इसका सेटअप पड़ेगा आपको 1,60,000 से 70,000 रुपए के बीच में। लेकिन अगर आप ट्रांसफॉर्मर लेस टेक्नोलॉजी में नहीं जाना चाहते तो आप ट्रांसफॉर्मर बेस्ड में जा सकते हैं, जहां पे 3 किलोवाट का लोड चलाने के लिए आपको चाहिए 5 kVA का इन्वर्टर, और ये आप ले सकते हैं ईस्टमैन स्मार्ट मैक्स 6100 मॉडल। हालांकि आपको एप्रोट्रॉन 6500 मॉडल भी मिलता है। इसके अलावा काफी ब्रांड में 5 kVA का और 48 वोल्ट का इन्वर्टर मिलता है, लेकिन ईस्टमैन के इस इन्वर्टर के ऊपर आप लगभग 6100 वोल्ट के पैनल लगा सकते हैं और लिथियम बैटरी को भी सपोर्ट करता है। तो जिसको लिथियम बैटरी के साथ में इतना हैवी लोड चलाना है उसके लिए बेस्ट इन्वर्टर रहेगा। तो ये इन्वर्टर आपको मिल जाएगा लगभग 45 से 50,000 रुपए की रेंज में, और 4 बैटरी आपको लेड एसिड की मिलेगी 50,000 रुपए में। और अगर आप लिथियम लेना चाहते हैं तो ये खर्चा बढ़ के 80,000 रुपए पहुंच जाएगा। और अगर एक्स्ट्रा खर्चे की बात करें तो 80 से 90,000 रुपए रहेगा। तो लेड एसिड बैटरी का सेटअप इसका पड़ेगा 1,80,000 रुपए के अराउंड, और लिथियम बैटरी का सेटअप इसका पड़ेगा 2,10,000 रुपए के अराउंड। और मैं रिकमेंड करूंगा कि लिथियम बैटरी का यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और ईस्टमैन के पास में अपनी लिथियम बैटरी भी आ चुकी है, उसका भी यूज आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देख लिया है कि ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड का दोनों का ही हमने कॉस्ट कवर कर दिया है इसी के अंदर। अब आपकी चॉइस रहने वाली है कि कौन सी ब्रांड टेक्नोलॉजी का आप सेटअप लगाते हैं। लेकिन किसी भी ब्रांड का आप सोलर सेटअप लगाने से पहले उसकी सर्विस पता कीजिए कि आपके एरिया में उसकी सर्विस कैसी है और ओवरऑल उसकी सर्विस कैसी है, या उसके पास में प्रोडक्ट रेंज कैसी है। आप नई ब्रांड का और सस्ते के चक्कर में ना लगवाएं, आप पुरानी और अच्छी ब्रांड की तरफ जाएंगे तो आपको सर्विस मिलने में भी आसानी रहेगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।